अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट मैच का दूसरा दिन ख़त्म हुआ और 556 पे 556 पे पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई और इससे ज़्यादा रन्स भी कर सकते थे। वो मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या रीज़न है। सबसे पहले आपको पता है कि मैंने हमेशा बोला है कि ये जो टेल जो भेज देते हैं ना, टेल एंडर को जब भेज देते हैं, जिस तरह कल नसीम शाह को भेजा, और आप ये देखिए कि नसीम शाह आज बैटिंग करने आए, उन्होंने आई थिंक 33 रन किए, 33 रन किए 81 बॉल्स पे। हमें फ़ायदा उस वक्त होता है, ये किसी भी टीम को फ़ायदा उस वक्त होता है जब वो टेल को भेजती है, या बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा होता है, या फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से कप्तान या कोच कहता है कि यार आखिरी 1-2 ओवर रह गए हैं, इसमें टेलेंडर्स को भेज देते हैं, अगर वो सरवाइव कर गया तो कल हमारा जो मेन बैट्समैन है कल सुबह आके बैटिंग करेगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। मैं क्यों इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ? क्योंकि एक तो विकेट में कुछ भी नहीं है, वो नज़र भी आ रहा है, ना बॉल ब्रेक हो रहा है, ना फास्ट बॉलर्स का कुछ हो रहा है, सिर्फ नया बॉल वाहिद है जो बॉल थोड़ा सा स्विंग सीम हो रहा है, बैट्समैन को अगर जगह पे बॉल करें तो ट्रबल कर रहा है, वरना कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये जो 81 बॉल्स खेली नसीम शाह ने, अगर नसीम शाह जब कल दिन ख़त्म हुआ तो नहीं आता बैटिंग करने, रिजवान आ जाता, ठीक है, रिजवान तो चले आज कोई 0 पे आउट हो गया, लेकिन रिजवान अगर आता और अगले दिन आके, मतलब आज आके, अगर रिजवान जिस तरह हम कहते जी आउट हो गया, चले रिजवान सुबह आउट हुआ था और सलमान आगा ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली 100 रन की, और अगर वो आ जाता तो उसको और टाइम मिल जाता, जितनी अच्छी फॉर्म में था, जितनी तेज़ बैटिंग वो कर रहा था, तो पाकिस्तान को और फ़ायदा होता। ये नसीम शाह जो इतनी बॉल्स खेला, हाँ वैसे तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जी टाइम किल का हमने, भाई इस पिच पे टाइम थोड़ी किल करना है, इस पिच पे इतना सीधा विकेट है, इसमें तो उल्टा हिसाब है। इसमें टाइम किल करने के बजाय हमने ये करना है कि जितने कम ओवर्स खेलें उतने ज़्यादा रन करें, कम ओवर खेल के ज़्यादा रन करने हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूसरी टीम को मिल सके, हमने इस पिच पे इस तरह बैटिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद सऊद शकील की पैथेटिक बैटिंग की है, माजरत के साथ पैथेटिक बैटिंग की है उसने। वो टोटल सेल्फिश इनिंग खेल रहा था, टोटल अपने लिए इनिंग खेल रहा था कि 100 करूं किसी न किसी तरीके से। भाई 177 बॉल्स खेली हैं सऊद शकील ने, 177 बॉल्स। भाई जब आपके सामने सलमान अली आगा जब इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो आपके 50 भी हो गए, आप 60-70 पे भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद क्रिस वॉक्स आपको ऑफ स्टंप से बाहर बॉलें दिए जा रहा है, आप उसको लेफ्टे कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या इतना बड़ा बॉल स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है, आपसे खेला नहीं जा रहा। यही चीज़ मैं अपने पाकिस्तान के प्लेयरों को कहता हूँ, भाई जब फ्लैट पिच है तो सेट होने के बाद फ्लैट पिच, इतनी बैटिंग पिच पे कब तेज़ खेलोगे, कब बताओगे कि हाँ यार हम अच्छे प्लेयर हैं, हमने 50 कर लिया है, अब हमें बॉल फुटबॉल की तरह नज़र आ रहा है, इस पिच पे तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा। अगर 50-60 के बाद भी आप इतनी गंदी थकी हुई बैटिंग करेंगे तो भाई फिर फ़ायदा क्या, क्या फ़ायदा फिर। इस वजह से भी आपका टाइम ज़ाया हुआ। उसके बाद नो डाउट इसने, सलमान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि 100 इतना ज़बरदस्त किया, लेकिन 100 के बाद वो स्लो क्यों हो गया जब 8 आउट हुए हुए थे। अगर शाहीन मार रहा है या अबरार मार रहा है, उनको मारने के बजाय सलमान को चांस लेना चाहिए, उसको ज़्यादा बैटिंग करनी चाहिए, उसको हिट्स लगानी चाहिए, क्योंकि उसकी हिट्स तो वैसी लग रही थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 556 रन्स जो हैं, अब आप ये देखो कि पाकिस्तान ने जो इनिंग डिक्लेयर की, आई थिंक 3:45 या 46 मिनट पे उन्होंने इनिंग डिक्लेयर की, ठीक है। अब ये जो बीच में सऊद शकील की बैटिंग स्लो, ठीक है, ये जो नसीम को जो उसने टाइम ज़ाया किया, या एंड में आके सलमान अली ने 100 तो किए, लेकिन वो 2-4-5 ओवर जो उसने स्लो खेले, चांस ही नहीं लेता रहा। अगर आप इस पूरी इन तीनों चीज़ों को देखो, हम 556 जो कि इसकी जगह हम 600 रन भी कर सकते थे, शायद उससे ऊपर भी हम चले जाते। ये हमने जो स्लो बैटिंग करके हमने टाइम ज़ाया किया। खैर,
बैटिंग शुरू हुई, ऑली पॉप वही जिस तरह साइम अयूब का लेग स्टंप से बैड लक थी, इस तरह ऑली पॉप की भी हुई। उसने पीछे की बॉल पे शॉट मारा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़ा आमिर जमाल ने। वो ये बन डकिट की बैड लग रही, लास्ट जब कैच उसने ली उसके बिल्कुल अंगूठे पे जो है बॉल लगा, और उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रन कर लिए उन्होंने। जैक क्रॉली 64 रन 64 बॉल्स पे 100 का एवरेज, 11 चौके। अब ये देखना है कि हम बॉलिंग कैसी करते हैं। इस पिच पे एक ही सूरत है बॉलिंग करने की। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि हमने 556 रन किए हुए हैं, उनकी इनिंग स्टार्ट हो रही है। अब नसीम शाह दूसरा ओवर करने आ रहा है, दूसरे ओवर में आपने पॉइंट पीछे ले लिया जैक क्रॉली पे। मुझे समझ नहीं आई कि दूसरे ओवर में आपने जैक क्रॉली को पीछे ले लिया। ये क्या था? मतलब उसको इतने रन हमने किए हुए, उसको प्रेशर डालने के बजाय हम तो रिलैक्स कर रहे हैं उसको। भाई चाहे जैसा विकेट भी है, नया बॉल तो स्विंग सीम हो रहा है ना, नया बॉल तो तंग कर रहा था। अब आप अगर नए बॉल पे किसी ओपनर को इतना इजी सिंगल दे देंगे पॉइंट पे, तो वो तो वैसे ही उसका दिल बड़ा हो जाएगा। नए बॉल पे आप जितना क्लोज रखोगे, वो देखिए कोई भी बैट्समैन, चाहे ओपनर है, चाहे तीसरे नंबर का, चाहे चौथे का, चाहे पांचवें का, वो ये कहता है कि मैं अपना अकाउंट खोलूं किसी तरीके से, मुझे एक सिंगल मिल जाए बस। वो जो जीरो होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर होता है। आपने दूसरे ओवर में जैक क्रॉली पे क्यों पीछे किया कि ये जी इसको पीछे बॉल करेंगे तो ये पीछे पे बहुत अच्छा है। भाई वो तो आपके बॉलर बॉल गलत करेंगे ना। अगर आप पॉइंट ऊपर रखेंगे तो वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करेंगे तो उसको शॉट लगेगा। अगर विद इन स्टंप बॉल करते रहेंगे तो कैसे लगेगा शॉट? ये सामने बॉल करेंगे तो कैसे लगेगा? उधर कट शॉट लगेगा ही नहीं। आपने उसको वो रिलैक्स कर दिया। उसके बाद अबरार को जब वो सामने मार रहा है, ठीक है, जब सामने मार रहा है तो आपको मिड ऑन पीछे रखना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको मिड ऑन पीछे देना चाहिए कि यार वो निकल के सामने मार रहा है, मिड ऑन पीछे रखते, मिड ऑफ ऊपर रखते। अब आपने इतने रन्स किए, आप दोनों फील्डर थोड़ी पीछे ले सकते हैं। क्या हुआ उसके बाद? उसने निकल के मारने की कोशिश की, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा दूर था बॉल, उसका अपिश गया है शॉट मिड ऑफ पे, और आपने मिड ऑफ का फिल्टर ही पीछे लिया हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि उसने 2-4 निकल के उसको सामने मारे हैं, आप घबरा गए। ये जो है ना, ये अगर आपको बनाया गया कप्तान और आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा कप्तान है, तो ये आपके फॉल्ट हैं। ये पॉजिटिव कप्तान, ये दलेर कप्तान की निशानी नहीं है। 2-4 पड़े सामने और फिल्टर पीछे ले लिए। ऑली पॉप को अब देखो कितने शॉट लग रहे थे, उसको सामने लग रहे। सलमान आगा कितने सामने शॉट खेलता रहा, और लेकिन वो इतनी जल्दी फिल्टर चेंज नहीं करता था। टेस्ट क्रिकेट है क्या? पेशेंस तो है। आप देते हैं, मौका देते हैं बैट्समैन को, जाओ मारो। कप्तान या बॉलर तो वैसे ही खुश होता है अगर उसको कोई निकल के मार रहा है या खुली शॉटें मार रहा है, वो वैसे ही खुश होता है कि चल यार शॉटें मारने लगे, विकेट आने वाली है। अब आप शॉटें लगवाने के बजाय आपने उसको ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो मतलब यानी आपने शुरू में उसको प्रेशर डाला नहीं, अब वो 64 पे खेल रहा है, ठीक है। तो गलतियां छोटी छोटी जो है वो हैं। अब पाकिस्तान को ये बॉलिंग करनी है, ये तो पता है कि हमारा भी बुरा हाल होगा। ये दुआ करो कि बेन डकेट फिट रहो। मुझे नहीं लगता वो बेन डकेट जो है वो बैटिंग करने आएगा, क्योंकि उसके अंगूठे पे लगी, मुश्किल हो सकता है। लेकिन उनके पास बैटिंग बड़ी है, अभी भी बड़ी बैटिंग है। तो ऐसी विकेट पे आपकी मार भी कल भी लगेगी, खुली मार लगेगी। विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी विकेट नहीं है आप जानबूझ के अब उसको ड्राइव खिलाने की कोशिश करें, बाउंसर फजूल के मारे आप विकेट लेंगे, ऐसी विकेटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस विकेट पे बिल्कुल हेल्प नहीं है। अब इंतज़ार करो कल का दिन या चौथे दिन से या 5वें दिन से बॉल ब्रेक होना हो, वो इंतज़ार करो। लेकिन फ़िलहाल जो पिच मुझे लग रही है, कल भी इतना बॉल ब्रेक नहीं होगा। इब्रार की कोशिश। अब मुझे एक बात बताओ, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं और आपने सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर खिलाया हुआ है, सिर्फ एक आपने जेन्युइन स्पिनर खिलाया हुआ है। अब इसके बाद ठीक है, बेन डकेट के बाद इनके पास कोई खब्बा बैट्समैन ही नहीं है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही कोई नहीं है कि सलमान अली आगा आपने जो सेकंड स्पिनर खिलाया है, जो कि नॉर्मल एक स्पिनर और जेन्युइन है भी नहीं, सारे राइट हैंडेड है, ज़्यादातर सारे राइट हैंडेड है। तो उस पर अबरार को तो एक स्पिनर और इसको सलमान को तो मुश्किल हो जाएगी। अब आपको फिर सोचे कि यार दूसरा स्पिनर भी खिलाना चाहिए था, नुमान अगर खब्बा होता तो राइट हैंडेड थे, शायद मुश्किल होती। तो
तो टीम बनाने से पहले भाई थोड़ा सा जो है ना वो सोचा करे कि हमने क्या करना है। कल का दिन पूरी पिद्दी लगनी है पाकिस्तान प्लेयर्स की, फिटनेस चेक होनी है, लाइन और लेंथ चेक होनी है, पेशेंस चेक होना है, कप्तानी चेक होनी है, फील्ड प्लेसिंग चेक होनी है, फील्डिंग कैसी होगी वो चेक होनी है। ये सब चीज़ें चेक होंगी, गर्मी भी है, ये सब चीज़ें चेक होंगी। पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान टीम कितना पानी में। अपना बहुत बहुत खैर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।